इनलाइन फंक्शन, जैसा हम लोग पढ़े हैं कि सी प्लस प्लस में कई तरह के फंक्शंस है और हम लोग देखे थे ग्लोबल फंक्शंस और क्लास मेंबर फंक्शंस को। अब अगला जो फंक्शन है वो है इनलाइन फंक्शन। तो इनलाइन फंक्शन जो एक ही लाइन में डिफाइन किया जा सकता हो, इट मीन्स कि हम जब फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, बट फंक्शन और भी कई हम लोगों को बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। इनलाइन फंक्शन जो होता है एक्चुअली में वो सी प्लस प्लस का एक अच्छा कंसेप्ट माना जाता है। तो जैसे हम लोग सी में मैक्रो वगैरह डिफाइन करते हैं, मैक्रो तो यहां भी कर सकते हैं, बट फंक्शन जो है एक मैक्रो, ये जो इनलाइन फंक्शन है ये मैक्रो की तरह का ही कुछ फीचर हम लोगों को प्रोवाइड करता है। तो मैक्रो में कुछ रेस्ट्रिक्शंस होता है, बट ये फंक्शन हो जाने से वो रेस्ट्रिक्शंस यहां से हट जा रहा है, या ये एक कंप्लीट फंक्शन के रूप में काम कर रहा है। तो एक ऐसा फंक्शन है जो एक लाइन में डिफाइन किया जाएगा और इसको हम क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं और क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली ये एक ऐसा फंक्शन इसको बोल सकते हैं हम लोग जिसको कि हम लोग क्लास के अंदर डिफाइन कर दें। जैसे हम क्लास मेंबर फंक्शन डिफाइन करते हैं, तो क्लास मेंबर फंक्शन जब हम डिफाइन करते हैं तो उसका हम जैसे बताए थे कि दो तरीका है, जैसे क्लास लिखे और क्लास का जो भी नाम दिए और फिर यहाँ पे हम लोग क्लास के अंदर फंक्शंस को डिक्लेयर करेंगे। इसको हम लोग डिक्लेयर करेंगे और डिफाइन करेंगे बाहर में, ये डिक्लेरेशन हो गया। अब इसको डिफाइन करेंगे हम लोग कहीं पे भी बाहर में, void ए, और इस तरीके से इसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। तो यहां पे अब डिफाइन करके जो भी काम करना है हम कर रहे हैं फंक्शन के अंदर में। तो ये प्रॉपर तरीका होता है क्लास में फंक्शन को डिफाइन करने का, कि फंक्शन हम लोग डिक्लेयर करेंगे क्लास के अंदर और उसको डिफाइन करेंगे बाहर में कहीं पे भी। तो ये एक जेन्युइन और प्रॉपर तरीका यही है नॉर्मल फंक्शंस को सी प्लस प्लस में डिफाइन करने का। बट अगर हम कोई फंक्शन सी प्लस प्लस में बना रहे हैं, क्लास के अंदर बना रहे हैं, और उस फंक्शन को हम क्लास के अंदर ही डिफाइन कर लें, जैसे हम एक कोई फंक्शन बनाएं और इसको क्लास के अंदर ही डिफाइन कर दें, क्लास हम लिखे और यहां पे अब एक फंक्शन डिफाइन किए, और यहीं पे हम जो कुछ भी इस फंक्शन में काम करना है, ये फंक्शन में हम यहीं पे काम कर लिए, यानी क्लास के अंदर ही फंक्शन का पूरा बॉडी डिफाइन कर लिया गया। तो ये जो फंक्शन हुआ, अब यहाँ पे क्लास मेंबर फंक्शन दो तरह से बना। एक तो ये बना, ये एक तरीका है कि डिक्लेरेशन क्लास के अंदर हुआ, डेफिनेशन क्लास के बाहर आया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि डेफिनेशन भी क्लास के अंदर ही कर दिया गया, डिक्लेरेशन अलग से नहीं किया गया, डिफाइन ही कर लिया गया विद इन द क्लास। तो ये जो तरीका है, इसी तरह के फंक्शंस को हम कहेंगे इनलाइन फंक्शन, यानी जो क्लास में ही डिफाइंड हो जा रहा है, उसका बॉडी भी क्लास में आ जा रहा है, तो वो एक इनलाइन फंक्शन होता है। तो वैसे इस तरह के फंक्शंस को जो क्लास में डिफाइंड होते हैं हम इनलाइन फंक्शन कहते हैं। तो इसीलिए कभी कभी हम जब फंक्शंस को क्लास में डिफाइन कर लेते हैं पूरा का पूरा और कंपाइल करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं, तो हम देखते हैं कि हम लोगों को एक वार्निंग मिलता है कंपाइलर के द्वारा। तो वो वार्निंग इसीलिए देता है कि ये एक इनलाइन फंक्शन दिया गया हुआ है और इनलाइन फंक्शन को बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, तो इसीलिए वो वार्निंग हम लोगों को देता है। इनलाइन एक ऐसा फंक्शन है जो एक लाइन में डिफाइन किया जा सकता है, और इसको बनाने का फायदा क्या है कि इससे प्रोग्राम का परफॉर्मेंस जो है अपग्रेड करेगा। क्यों करेगा?
कि ये फास्ट एग्जीक्यूट करता है। जो भी अदर फंक्शंस होता है, जो कॉमन फंक्शंस होता है, उससे इनलाइन फंक्शन फास्ट एग्जीक्यूट करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसका मेमोरी पहले से ही जनरेट हो जाता है। जैसे ही हम आमतौर पे जनरली हम कोई भी फंक्शन जब डिफाइन करते हैं, तो जब उसको कॉल करते हैं एग्जीक्यूशन टाइम पे उसका मेमोरी क्रिएट होता है। लेकिन इनलाइन फंक्शन का मेमोरी जैसे ही हम प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हैं, यानी एट द टाइम ऑफ द कंपाइलेशन, उसका मेमोरी बन चुका होता है। यानी मेमोरी पहले से बन गया, और जब हम उसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और जब फंक्शन कॉल हो रहा है, वो डायरेक्ट एग्जीक्यूशन में जाता है। एक एग्जांपल के तौर पे सपोज अगर हमारा फंक्शन पहले से उसका मेमोरी बना हुआ है, तो अगर उस मेमोरी के बनने में मान लो सपोज 2 मिली सेकेंड्स का टाइम लगता है, तो इनलाइन फंक्शन में वो 2 मिली सेकेंड्स बच जाएगा, क्योंकि उसका मेमोरी पहले से बना हुआ है। जैसे अगर हम लोगों को भूख लगी तो हम खाना बनाएंगे तो आधा घंटा लगेगा, लेकिन अगर हम होटल से खाना ले आएंगे तो होटल से खाना ला करके खाने में हमारा समय बचेगा, क्योंकि होटल में पहले से खाना बना हुआ है। लेकिन होटल से खाना लाएंगे तो अगर हम ज़्यादा ले आए तो वेस्टेज होगा खाने का। तो उसी तरह से इनलाइन फंक्शन का मेमोरी पहले से बना हुआ है, और उसको हम जब कॉल करते हैं तो वो डायरेक्ट एग्जीक्यूशन में जाता है। तो मेमोरी क्रिएट होने का समय एग्जीक्यूशन के टाइम पे बच गया। लेकिन अब हमको ध्यान रखना है कि हम मेमोरी को वेस्ट नहीं होने दें। तो इनलाइन फंक्शन क्लास मेंबर फंक्शन के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं, और ग्लोबल फंक्शन को भी हम इनलाइन बना सकते हैं। इनलाइन कीवर्ड का यूज करके भी इनलाइन फंक्शन को बनाया जा सकता है एक्सप्लिसिटली। बाय डिफॉल्ट अगर हम क्लास के अंदर बना दिए तो वो एक इनलाइन फंक्शन ही होता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि क्लास में फंक्शन को डिक्लेयर करें और डिफाइन बाहर करें, फिर भी वो इनलाइन ही रह जाए। अभी हम क्या बताए हैं कि जो फंक्शन क्लास में डिफाइन हो रहा है वो इनलाइन है। तो जैसे ये एक इनलाइन फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसका डेफिनेशन क्लास के बाहर है, और ये एक इनलाइन फंक्शन है क्योंकि इसका डेफिनेशन क्लास के अंदर है। बट अगर हम चाहते हैं कि हम डिक्लेरेशन यहां पे करें और ये इनलाइन हो जाए, तो हमारे पास एक कीवर्ड मिल रहा है इनलाइन। हम इनलाइन लिख लेंगे, यहां पे भी इनलाइन लिख देंगे, तो ये फंक्शन डिफाइन भी बाहर होगा और इनलाइन भी हो जाएगा। तो इस तरीके से भी इनलाइन बना सकते हैं। यानी दो तरीका अब हमारे पास आया। एक तो तरीका यह है कि फंक्शन क्लास के अंदर ही डिफाइन कर लिया जाए, और दूसरा तरीका यह आया कि फंक्शन क्लास के बाहर डिफाइन हो लेकिन फिर भी वो इनलाइन हो जाए। तो ये कैसे होगा? ये होगा इनलाइन कीवर्ड का यूज करने से। तो हम क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे और वो इनलाइन हो जाएगा। अब हम लोगों को देखना है कि रूल्स क्या क्या है इनलाइन फंक्शन को डिफाइन करने का। तो इनलाइन फंक्शन के अंदर कभी भी मल्टीपल लाइंस नहीं लिखा जाना चाहिए, और कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी नहीं यूज करना चाहिए, और एरे भी नहीं यूज करना चाहिए। तो ये सब हमको क्यों नहीं करना चाहिए? सवाल यह है कि ये सब चीजें क्यों नहीं करेंगे इनलाइन फंक्शन में? तो हम अभी बोले हैं कि जब हम लोग क्लास के अंदर कोई फंक्शन डिफाइन कर लें तो हम लोगों को एक वार्निंग मिलता है। वो क्यों मिलता है? वो इसीलिए मिलता है क्योंकि इनलाइन फंक्शन में मल्टीपल लाइन अगर लिख दिया गया, जैसे क्लास के अंदर हम कोई फंक्शन डिफाइन किए इंटेंशनली, हम नहीं चाहते थे इनलाइन बनाना, बट हम उसको डिफाइन कर दिए क्लास के अंदर। तो क्लास के अंदर डिफाइन कर दिए तो वो तो ऑटोमेटिकली एक इनलाइन फंक्शन के रूप में काम करने लगा, और उसमें बहुत सारा लाइंस लिखा हुआ है। तो कंपाइलर एक वार्निंग हमको दे रहा है कि आप एक इनलाइन फंक्शन का यूज कर रहे हैं और उसमें आप बहुत सारा लाइन लिख दिए हैं। तो ये गलत तरीका है। ये गलत क्यों है? क्योंकि इनलाइन फंक्शन का मेमोरी अगर पहले से बन रहा है और बहुत सारा कोड उसमें लिखा हुआ है तो मेमोरी ज्यादा बनेगा। तो यहां पे क्या होगा? वेस्टेज ऑफ मेमोरी होगा। तो ये वेस्टेज ऑफ मेमोरी एक अच्छा प्रोग्रामिंग तरीका नहीं होता है। कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी नहीं यूज करना चाहिए। कंट्रोल स्टेटमेंट्स हम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम तो कोड को लेंदी कर दिए, पहली बात, और इनलाइन फंक्शन में लेंदी कोड नहीं चलेगा। दूसरा, कंट्रोल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूशन में टाइम एक्सीड करता है, बढ़ाता है।
इनलाइन बनाने का पर्पस क्या होता है? प्रोग्राम में किसी पर्टिकुलर कोड का एग्जीक्यूशन फास्ट कराना। इनलाइन इसीलिए बनता है कि वो फास्ट एग्जीक्यूट होगा, और कंट्रोल स्टेटमेंट डिफाइन कर देने से उसका एग्जीक्यूशन स्लो होगा। तो ये भी एक गलत तरीका है, ये हम इनलाइन में ये काम नहीं करेंगे। एरे भी हम नहीं यूज करेंगे, क्योंकि एरे जब यूज करेंगे तो हम लूप का भी यूज कर सकते हैं और हमारा मेमोरी भी ज्यादा वेस्ट होगा। तो एरे को भी यूज नहीं करेंगे इनलाइन फंक्शन डिफाइन करते समय। तो इनलाइन फंक्शन को डिफाइन करते समय इन बातों का ध्यान रखना है कि इनलाइन फंक्शन में मल्टीपल लाइंस नहीं हो, कंट्रोल स्टेटमेंट्स नहीं हो, एरे का यूज नहीं किया जाए। तो फिर इनलाइन में हम करेंगे क्या? तो इनलाइन फंक्शन का यूज करते हैं हम एक लाइन के स्टेटमेंट्स के लिए। जैसे हम मैथमेटिकल फंक्शन यूज करना चाहते हैं, कोई एक ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन है जिसका बार बार हमारे प्रोग्राम में यूज आने वाला है या यूज होना है, तो हम उस फंक्शन को बार बार लिखना नहीं चाहेंगे। हम क्या करेंगे, उस मैथमेटिकल फंक्शन को एक इनलाइन फंक्शन में लिख देंगे और उसके रिजल्ट को रिटर्न करा लेंगे, और जहां भी जरूरत होगा उस इनलाइन फंक्शन को कॉल कर लेंगे, वो फास्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा वहां पे। तो इनलाइन फंक्शन इज यूज फॉर डिफाइनिंग वन लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स। और यही सब बातें यहां पे लिखी हुई हैं। इनलाइन फंक्शन को डिफाइन करना, जैसे ये एक प्रोग्राम है, ये एक ग्लोबल फंक्शन बना, ये एक ग्लोबल फंक्शन है, ये भी एक इनलाइन फंक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पे इनलाइन कीवर्ड को यूज किया गया है। तो इनलाइन फंक्शन क्लास मेंबर फंक्शन ही जनरली आमतौर पे बनाया जाता है, लेकिन एक ग्लोबल फंक्शन को भी हम इनलाइन बना सकते हैं। तो जैसे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट चाहते हैं कि निकालना है, और ये हमको प्रोग्राम के अंदर बहुत बार यूज करना पड़ेगा, बार बार हमको एक वैल्यू का स्क्वायर चाहिए होगा, तो हम एक फंक्शन में डिफाइन कर लिए, जिसका भी हमको स्क्वायर चाहिए होगा हम पैरामीटर में वो वैल्यू पास कर देंगे और ये हमको रिटर्न में उसका स्क्वायर दे देगा ये फंक्शन। तो जैसे मेन में हम यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और एक वैल्यू यहाँ पास किया गया 5। अब ये रिजल्ट वेरिएबल में 5 का स्क्वायर आ गया, हम इसको प्रिंट कर लिए, या जो भी हमारा पर्पस है वहां पे हम इसको यूज कर लिए। तो इनलाइन फंक्शन का पर्पस क्या हुआ कि एक लाइन का कोई स्टेटमेंट है, एक लाइन का कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है, हम उसको एक इनलाइन फंक्शन में डिफाइन कर लेते हैं, ताकि अगर उस मैथमेटिकल इक्वेशन का बार बार यूज हो रहा है हमारे प्रोग्राम में, तो उस इक्वेशन को बार बार ना लिख करके इनलाइन फंक्शन को कॉल कराते रहेंगे। क्लास के अंदर भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, जैसे यहां पे क्लास बनाया गया इनलाइन एग्जाम्पल। अब क्लास में डिफाइन करने का ये भी तरीका है, हम पूरा का पूरा डिफाइन कर दें क्लास के अंदर, और यहां इनलाइन नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, ठीक है, बट यहां हम लिख दिए इनलाइन और हम डिक्लेरेशन करके छोड़ दिए। ये जो हुआ इसको हम कहेंगे एक्सप्लिसिट डेफिनेशन ऑफ एन इनलाइन फंक्शन। हम एक नन इनलाइन को जबरदस्ती एक इनलाइन फंक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इनलाइन कीवर्ड। इसको डिफाइन हम क्लास के बाहर करेंगे। तो यहाँ पे जैसे थोड़ा सा एक छूट गया है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट फंक्शन जब बाहर डिफाइन करेंगे तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, इन क्लास का नाम देंगे इनलाइन एग्जाम्पल कोलन 2 बार, और फिर फंक्शन का नाम एरिया सर्कल। अब एरिया सर्कल का एरिया निकालने का हम ये इनलाइन फंक्शन एक बना लिए। एक लाइन का ये कोड आया यहाँ पे, ठीक है। जब भी हमको जहां भी सर्किल का एरिया चाहिए होगा हम इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो बार बार अगर हमको सब प्रोग्राम के अंदर बार बार हम लोगों को अगर जरूरत है एरिया ऑफ द सर्किल का, तो हम उसका एक इनलाइन फंक्शन डिफाइन कर लेंगे। अब यहां पे हम क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन किया गया ओबीजे, और ओबीजे के मदद से क्लास के स्क्वायर फंक्शन और एरिया सर्कल फंक्शन दोनों को कॉल कर लिए और रिजल्ट हम प्रिंट फिलहाल कर दिए। तो ये होता है हमारा इनलाइन फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जो वन स्टेटमेंट का होना चाहिए
और उसको डिफाइन करते समय हम क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हैं या डिक्लेरेशन क्लास के अंदर करेंगे, डेफिनेशन क्लास के बाहर करेंगे और इनलाइन कीवर्ड का यूज करेंगे। तो फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए हम इनलाइन फंक्शन को डिफाइन करते हैं।